नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज़। इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला सुपौल सिसोनी रोड में। हमारे साथ जो है यहाँ के सर के डायरेक्टर सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस किस तरीके की विशेषताएं आपके स्कूल में है, राधेश्याम पब्लिक स्कूल में, और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है बच्चों को, कैसा रिजल्ट रहता है? क्योंकि एक माँ बाप सोचता है कि मेरे बच्चे किसी स्कूल में है तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी एनुअल डे फंक्शन वगैरह भी करवाते हैं। किस तरीके से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से उनको अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्या उद्देश्य था अपना स्कूल खोलने का? सबसे पहले आपके और आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक होंगे देखने वाले, उनको भी हमारी तरफ से, राधेश्याम पब्लिक स्कूल की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम। अपने स्कूल में जैसे कि लगातार जिला में हमेशा अखबार में हम लोग पढ़ते रहते हैं, दैनिक में और हिंदुस्तान में, कि नंबर टॉप का स्कूल है। काफ़ी बच्चे एडमिशन कराने के लिए लगातार हर साल आते रहते हैं। क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपके स्कूल में ही सभी लोग आना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं? किस तरीके का रिजल्ट देते हैं और क्या क्या फैसिलिटी रहता है? हमारे स्कूल की मुख्य विशेषता है कि हम लोग छोटे-छोटे बिंदु से बच्चों को लेके, जिस तरह एक पेड़ को बढ़ाने में हम लोग पानी देते हैं, समय से न्यूट्रिशन देते हैं, तो पेड़ बड़ा होता है। बच्चे एक पेड़ के समान हैं। बच्चे को जो मिलना चाहिए वो हम लोग देते हैं। छोटे-छोटे चीज़ों से लेकर के देखते हैं, बच्चे क्लासरूम में हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तो उनका प्रॉपर हैंड वॉश हुआ या नहीं हुआ, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। जहाँ तक क्लास की बात है, तो क्लास हमारा सारा स्मार्ट क्लास है। हमारे सारे शिक्षक 7 राज्यों से हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, दार्जिलिंग से हैं। तो सारे हमारे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन मिल करके हम लोग स्कूल में शिक्षक रखे हैं। जैसे कि बच्चे कहीं सालों से आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे चलो पढ़ रहे हैं स्कूल में, बेहतर रिजल्ट आता होगा। किस तरीके से बेहतर बच्चों के रिजल्ट आता है, कितना परसेंट तक जाता है? 90, 95? और क्या अपना स्कूल में टॉपर भी रहता है कभी पर? हमारा स्कूल 2019 में स्थापना हुआ था। 19 के बाद हमारा पहला बैच 2023 में 10th का एग्जाम दिया। उसमें परसेंटेज 96% रहा। अंशु कुमार नाम का विद्यार्थी था, उन्होंने पूरे जिले में 100 में 100 मैथ सब्जेक्ट में लाया। और 2024 की बात करें, 24 में हमारा स्कूल का 98% है, 97.6% लाया। तो वो रिजल्ट हमारे स्कूल का आते रहता है, वो सभी लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चे हमारे शिक्षक से संतुष्ट हैं। और भी हम लोग नया-नया चीज़ मैथोलॉजी उपयोग करते हैं। जो भी इंटरनेट की सुविधा है, जो भी सुविधा होता है, वो सारा चीज़ हम लोग देते हैं। क्वालिटी मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है स्कूल की क्वालिटी। किस तरीके से स्कूल की क्वालिटी आप लोग मेंटेन रखते हैं? बच्चों की सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी कैमरा हो या फंक्शन वगैरह करवाना हो, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किस तरीके से आप लोग का काम करता है, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जिस तरीके से बच्चे कहीं बाहर ना चले जाए? जैसा कि हमारे यहाँ है, सभी स्मार्ट क्लास है, सभी वर्गों में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। आप नर्सरी से लेकर के 12th तक के क्लास में स्मार्ट क्लास है। और सीसीटीवी निगरानी हमारा एक-एक जगह है, क्लासरूम से लेकर के वॉइस की सुविधा भी है। वॉइस से हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं क्लास में, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। हम लोग उससे सुनते हैं। फिर टीचर में यदि कुछ दिखता है तो उनको गाइड करते हैं, बच्चे में कुछ ऐसा दिखता है तो फिर उसको हम लोग सुधार करते हैं। ट्रांसपोर्ट अपना कितना दूरी कवर करता है और इसमें किस किस तरीके की फैसिलिटी है? ट्रांसपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप करते टाइम ड्राइवर ध्यान देते हैं बच्चे सही से उतरे और सही से पिकअप? हमारे सभी ट्रेन ड्राइवर हैं, सभी के पास लाइसेंस है। जो लाइसेंस एक बस चालक को होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, वो है। और हमारे सभी ड्राइवर ट्रेंड हैं। हम लोग प्रत्येक 7 दिनों पे मॉनिटरिंग करते हैं, और जो भी उसमें निर्देश दिया जाता है हमारे ड्राइवर पालन करते हैं। इतना तक हमारे सभी बस में सीसीटीवी है। सीसीटीवी से निगरानी हम लोग बस का भी करते हैं। बस में बच्चे बैठे हैं तो किस अनुरूप में बैठे हैं, बच्चे किसी से लड़ तो नहीं रहे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग बस का मैनेजमेंट देखते हैं। ड्राइवर हमारा किस कंडीशन में है, खलासी हमारा किस कंडीशन में है। बच्चे जब उतरते हैं तो उस समय वो उनको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करते हैं, फिर वापस वो बस में आते हैं, तब तक बस खड़ी रहती है। हाँ। तो आजकल देखते हैं बच्चे ज़्यादातर घर में होता है क्या, ज़्यादातर मोबाइल पे ध्यान देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ज़्यादा चलाने लगते हैं। तो किस तरीके से आप लोग स्कूल में जो है उनका काउंसलिंग भी करते हैं? अब मेंटली तो आप लोग उनको प्रिपेयर कर ही रहे हैं एजुकेशन देके, किस तरीके से फिजिकली भी आप लोग प्रिपेयर उनको करवाते हैं ताकि शारीरिक से वो फिट रहे? हम लोग मोटिवेशन क्लास चलवाते हैं। मोटिवेशन क्लास में बच्चे को स्टडी पे फोकस करने के लिए दिया जाता है, साथ साथ आपको खेल संबंधी जानकारी दिया जाता है। बच्चे जब पढ़ेंगे, खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल से दूर हो जाएंगे। और हमारे पेरेंट्स से भी
ये है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। हम लोग क्लास में बच्चे आपके आते हैं, डायरी में हर एक कुछ लिख करके देते हैं, वहाँ से आप हर एक चीज़ देख सकते हैं डायरी में। पीटीएम वगैरह भी जैसे बहुत स्कूल में टाइम टाइम पे होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, किस तरीके से बच्चों को एक संस्कार भी देते हैं, बड़ों से कैसे बात करें, डिसिप्लिन वगैरह भी सिखाते हैं ताकि अपने पेरेंट्स से सही से बात करें, बड़ों से सही से बात करें, क्योंकि आजकल का जितने भी सोसाइटी है अलग अलग तरह की उसमें बातें होती रहती है, तो किस तरीके से उनमें जो है संस्कार भी देते हैं। हाँ, वो पीटीएम हम लोग आफ्टर क्लास की आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद पीटीएम लेते हैं। पीटीएम में प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। सभी लोग कमिटी लोग बैठते हैं, उसमें पेरेंट्स का जो भी कंप्लेन होता है, उसको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है, ना कि बाद में। तुरंत हम लोग ऑन टाइम करते हैं, पेरेंट्स के सामने करते हैं। बच्चे में कमी है, तो उसको तुरंत लिखवा करके टीचर से वो करवा करके हम लोग करवा देते हैं। शिक्षा के अलावा, एजुकेशन के अलावा टाइम टाइम पे कई सारी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चे अच्छे सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और भी कई तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे ये हमने आपके स्क्रीन पे देखा। किस तरीके से उनको अवार्ड दे के मोटिवेट आप लोग करते हैं और किस किस तरह के फंक्शन पूरे ईयर में करवाए जाते हैं? बिल्कुल, हम लोग साल में एक बार साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। साइंस एग्जीबिशन में पूरे हमारे सभी क्लास के बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। तरह-तरह के प्रतियोगिता होता है। अपने हिसाब से वो बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह है, सारा चीज़ करवाते हैं। उसके बाद बच्चे को उसमें अवार्ड हम लोग देते हैं ताकि बच्चे को मनोकामना बढ़े और वो उस टाइप से ज़्यादा फ़ोकस करे हर एक चीज़ों में। साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें कम से कम प्रैक्टिकली करके जब तक ना दिखाएं बच्चों को समझ नहीं आता। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स में भी है, जब तक प्रैक्टिकली ना करवाए तो समझ नहीं आता। किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं, यहाँ पे किस तरीके से सुविधा है? हमारे यहाँ स्पेशल 5 तरह का लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है, मैथ लैब है। आप बहुत सारे स्कूलों में देखेंगे मैथ्स की लैब नहीं होगी। हमारे यहाँ मैथ्स का स्पेशल लैब है। हर एक लैब है, बच्चे को समय टू समय 1 मंथ में 2 या 3 पीरियड होता है जिसमें बच्चे को लैब कराया जाता है। छोटे बच्चे को हम लोग लैब नहीं कराते, केमिकल्स वगैरह होते हैं, बड़े बच्चे को लैब समय से होता है। लैब में हर एक चीज़ की जानकारी, माइक्रोस्कोप है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन पार्ट्स में क्या-क्या होता है, वो सब चीज़ हमारे पास है। आपको हम दिखाएँगे, वहाँ से आप देख सकते हैं बच्चे को हम क्या दे रहे हैं। क्लास की जो फैसिलिटी होती है बैठने के लिए, जो बेंच होने चाहिए, आरओ का पानी होना चाहिए, खेल का पूरा प्रॉपर मैदान है, स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, किस तरीके से क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप लोगों का? हमारे क्लास का पैटर्न है 40 बच्चे हैं, उसमें एक शिक्षक रहते हैं। 40 1:40 का अनुपात पे चलता है। हमारा सिर्फ एक क्लास में 40 बच्चे का ही एडमिशन होता है। 41 है तो वो सेक्शन बी में जाएंगे, 40 ही एक क्लास में रहते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी तो बहुत स्कूल में है, किस तरीके से आपका हॉस्टल उन स्कूलों से अलग है और वहाँ पे किस तरह का मील्स आप लोग उपलब्ध कराते हैं बच्चों को ताकि प्रोटीन सही मात्रा में उपलब्ध हो, प्रॉपरली वो फिट हो और ताकि और केयरिंग किस तरीके से वार्डन बॉय या वार्डन मैम वहाँ पे करती है बच्चों का? जैसा कि बहुत सारा हॉस्टल आप देखे होंगे, आप हमारा हॉस्टल का भी देखेंगे। हमारे हॉस्टल में क्या बेड सिस्टम है, सिंगल बेड है। बच्चे आराम से रहते हैं। उसको समय से हर एक चीज़ का समय है, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद पीटी वगैरह होता है। उसके बाद कुछ स्पॉट हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे नहाते-धोते हैं, उसके बाद फिर स्कूल के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, वो ले जाते हैं, उसको नाश्ता कराते हैं, फिर स्कूल के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। हमारे बच्चे में अनुशासन बहुत ज़्यादा है। हमने क्या किया, हमारा जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, वो हमारे कोई भी शिक्षक हिंदी में नहीं बात कर सकते विद्यार्थी से। फुल्ली इंग्लिश मीडियम ये राधेश्याम पब्लिक स्कूल है। इसमें सभी शिक्षक हिंदी में ही बात करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का इंग्लिश डेवलपमेंट होता है। बच्चे में एक होता है बोलने की क्षमता होती है, वो बढ़ती ग्रोथ होती है। हिंदी तो हम लोग जनरली बोल लेते हैं, अपना लोकलिटी भाषा में तो सब बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं। हमारे सुपरिटेंडेंट से लेके सभी स्टाफ इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं। हमारे सारा आउटसाइडर है, हमने उसका काउंसलिंग करके लाया है, तो इसीलिए हमारा हॉस्टल का हर एक सुविधा अच्छा है। आप वीडियो में देख पाएंगे किस तरह का सुविधा हमारे यहाँ है। बच्चे भी वेल डिसिप्लिन हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे संतुष्ट हैं। बच्चे जब पढ़ेंगे, बच्चे जब संतुष्ट होंगे तभी तो क्लास आ पाएंगे। उनको किसी तरह कोई परेशानी होता है, तुरंत उसका सॉर्ट आउट निदान हम लोग करते हैं। बच्चे हमारे यहाँ डॉक्टर का भी सुविधा है। प्रत्येक शाम को 2 दिन पे आकर के बच्चे का रूटीन चेकअप होता है। बच्चे कोई बीमार है तो उसको तुरंत हम लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी केस में तुरंत सदर अस्पताल, जिला का जो अच्छे अस्पताल है उसमें तुरंत हम लोग एडमिट कराते हैं। चैट जीपीटी का ज़माना है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कंप्यूटर भी कई सारे हाईटेक हो चुके हैं। किस तरीके से बच्चों को अपडेट कराते हैं, टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर क्लास देते हैं उनको? हमारा एक-एक क्लास में इंटरनेट की सुविधा है। जैसा कि हम पहले ही बताएं, स्मार्ट क्लास हमारा है, वो इंटरनेट से लैस है। और हमारा कंप्यूटर लैब है जिसमें 40 कंप्यूटर लगा हुआ है। 1:40 का जो रेशियो हमने बताया, 40 विद्यार्थी एक साथ
लैब में आते हैं, लैब करते हैं। उसमें भी हम स्मार्ट क्लास का व्यवस्था दिए हुए हैं। स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर से टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे उसके करते हैं अनुरूप। कई बार जो होता है बच्चों में जैसे आपसी में बात नहीं बनती है और कई बार बच्चे को स्कूल की तरफ से पिकनिक की तरफ ले जाया जाता है, तो किस तरीके से आप लोग आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्कूल ले जाते हैं कभी घुमाने के लिए? हाँ, वैसा कुछ अभी कोरोना काल के बाद हम लोग ऐसा कुछ प्लान किए नहीं है, अब उसका प्लान करेंगे हम लोग, तो फिर वैसा ले जाएँगे बच्चे को टूर पर। बच्चे को टूर पर ले जाने से बेनिफिट होता है, बच्चे तरह-तरह की चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते हैं, बहुत सारा चीज़ प्रेरणा मिलता है। तो वो अभी हम लोग ले जाएँगे, इस सत्र से हम लोग चालू करेंगे। अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है, इस वजह से हम लोग नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो, बच्चे को हम लोग ज़रूर पिकनिक पे ले जाएँगे। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है यहाँ पे अपने राधेश्याम स्कूल का, किस तरीके से कोई एडमिशन ले सकता है हॉस्टल में या रेगुलर क्लास में, और किस जगह पे उसे हाँ। आना होगा? हाँ, हमारे यहाँ प्रोसीजर ये है कि पहले बच्चे को हम लोग देखते हैं कि बच्चे को मतलब आ क्या रहा है। किसी स्कूल से आया बच्चा कितना वीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग वही देखते हैं, बच्चा वीक कितना है। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको हम लोग अलग से केयरिंग में रखते हैं, बच्चों को स्पेशल केयर करके देते हैं, ताकि बच्चे को पढ़ने में अच्छा लगे, मन लगे, तो फिर बच्चा रेगुलर वे में आ जाता है अन्य बच्चों के कंपैरिजन में। किस जगह आना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? कॉन्टैक्ट नंबर स्कूल का है 9264430711, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, और स्कूल अपना सिसोनी रोड में है। सिसोनी रोड में अवस्थित है। स्कूल सिसोनी रोड में किसी भी प्रकार की अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी शिक्षित हो, और जो तमाम अभी हमने बताया कि सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान, स्मार्ट क्लासेस और भी कई तरह की पेयजल या आरओ का पानी है, ताकि बच्चे कभी बीमार ना हो। हॉस्टल में बेस्ट फैसिलिटी है। आप लोग चाहते हैं आपके बच्चे भी इसी तरह के शिक्षित हो, एक बार जरूर इंक्वायरी करें। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला सुपौल सिसोनी रोड में राधेश्याम पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ जो स्टूडेंट है आज इन्होंने कहीं सारी कामयाबी हासिल की है जामिया में सिलेक्शन करके। आप जो जानेंगे किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन थी पिछले लगातार कई सालों से 1 to 12 किस तरीके से स्कूलिंग हुआ, कहाँ कहाँ आपने स्कूलिंग करी है, और किस तरीके से जहाँ जहाँ पे स्कूलिंग किया सर मोटिवेट करते थे और यहाँ तक पहुँचे, किस क्या कहानी है आपकी? जी, मैं जब राधेश्याम स्कूल सुपौल में जब 8th क्लास में एडमिशन लिया तो मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिला, और हमारे बहुत सारे शिक्षक ने सपोर्ट किए, जैसे वीए सर, उस स्कूल के डायरेक्टर, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किए। और ये हॉस्टल का फैसिलिटी मैंने देखी कि बहुत अच्छी है, और इधर-उधर की माहौल भी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई जैसे खेल। और अगर स्कूल टाइम की बात करें तो कंप्यूटर लैब भी थे, हफ्ते में 2 बार, और अलग से मतलब कि खाना-पीना हर एक चीज़ बहुत अच्छे थे। और यहाँ के टीचर जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अदर जो भी हो, सब बहुत अच्छे थे। और कंप्यूटर की बात की जाए तो वो सर भी बहुत अच्छे थे, और इस तरह से हमें प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत सपोर्ट की। और इस तरह से मैंने 10th किए 2024 में, और 10th करने के बाद मैंने जब घर गए तो यहाँ से जाने के बाद मैंने 2 महीना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। उसके बाद जिसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का टेस्ट हमने दिए, और उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ में उसमें 72 कट ऑफ गया। और जबकि मेरा प्रिपरेशन अच्छा था इस स्कूल के सपोर्ट के कारण, और वो एग्जाम को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दिया। जिस तरीके से आपकी आपने बताया कि मेरी स्कूलिंग राधेश्याम पब्लिक स्कूल में हुआ, बहुत बच्चे जैसे हॉस्टल में रहते हैं डीमोटिवेट होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे स्कूल में। इस तरीके से यहाँ के हॉस्टल में आपको मोटिवेट किया गया, प्रॉपर प्रिपरेशन में जो है बेहतर तरीके से समझाया गया, जब भी आपको डाउट होता था उस टाइम सॉल्यूशन आपको देते थे। आफ्टर स्कूलिंग में जब हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाता था? जी, जब स्कूल खत्म होने के बाद मतलब कि 2 बजे छुट्टी होने के बाद जो था हम लोग का प्रिंसिपल मैम जो एक्सटर्नल क्लास लेती थी 2 से 4, खाना खाने के बाद लंच करने के बाद 3 से 5 तक एक्सटर्नल क्लास लेती थी। यहाँ तक कि हम लोग को लास्ट टाइम 6 महीने के लिए गेम भी कैंसिल करवा दिया गया था बोर्ड के प्रिपरेशन के कारण। इसलिए जिसके कारण हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस किए। और हॉस्टल में देखा जाए तो जब यहाँ से हम लोग जाते थे तो हमारे जो जूनियर थे उनको जो है टीचर लोग पहले से गाइडेंस करते थे और उसके सॉल्यूशन को हल करते थे पहले यहाँ से जाने के बाद, मेरा मतलब लंच करने के बाद टीचर लोग। और हम लोग तब तक तो इधर ट्यूशन पढ़ते थे मैम के पास, फिर इधर से जाने के बाद 4 बजे 4:30 बजे वो लोग गेम में आ जाते थे। फिर गेम में जाने के बाद 6 बजे हम लोग को फिर ट्यूशन रहता था 6 से 8 नाइट टाइम में। फिर उसके बाद ही हम लोग डिनर करते थे रात में।
बहुत बच्चों का ड्रीम रहता है जामिया में जाने का, दिल्ली में जाने का। किस तरीके से आपका शेड्यूल था सुबह से लेके शाम तक पढ़ने का, ताकि वो बच्चे भी आप लोग से जो है मोटिवेट हो सके, वो बच्चे भी तैयारी कर ले? किस तरीके से आप लोग पढ़ते थे, कोचिंग करते थे और किस तरीके से तैयारी करते थे? जी, मैंने जामिया के लिए एक गाइड जो था उसमें मैंने टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उसमें 4600 कुछ क्वेश्चन आए। तो उसमें जो है मैंने प्रतिदिन का रूटीन बनाया 1.5 महीने के लिए, तो हमें कुछ 200 कुछ क्वेश्चन प्रतिदिन पढ़े। तो मैं उसको 3 भाग में बाँटा और सुबह में उसको जो नोट्स जो बनाता था ना ऑनलाइन क्लास से, और जो भी यहाँ पे नोट्स दिया गया था उसको भी मैक्सिमम क्वेश्चन वही से था, एनसीईआरटी से ही। उसको हम सुबह में पढ़ते थे और दिन में उसको रिवाइज करते थे उस नोट्स को जो यहाँ पे टीचर लोग प्रोवाइड किए थे। और उसके बाद हम रात में ना अपने रीजनिंग बनाते थे और न्यूमेरिकल बनाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री का, क्योंकि और उसमें मैथ भी था, क्योंकि डिप्लोमा में पीसीएम ही पूछा जाता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चन रहते थे। लेकिन मेरा प्रिपरेशन राधेश्याम स्कूल पब्लिक स्कूल के तरह से सपोर्ट के कारण मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा और क्वेश्चन टोटल 2 घंटे की एग्जाम था, लेकिन 1 घंटे 8 मिनट में ही हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। राधेश्याम पब्लिक स्कूल से आप यहाँ तक पहुंचे, अब आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं? क्या आपका ड्रीम जॉब रहेगा? जी, मुझे जो सिलेक्शन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरा कहना है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग का क्लास उसमें सेफ जोन सेल्फ फाइनेंस दोनों है जामिया में, तो सेल्फ फाइनेंस का क्लास रात में होता है और सेफ जोन में ये दिन में होता है। तो दिन में हम जैसे कि क्लास कर लेंगे, जब क्लास एंड हो जाएगा तो फिर रूम पे आने के बाद जो भी होगा हम इधर उधर खाना पीना खाने के बाद फिर हम सोचेंगे कि अलग से जेई मेंस का प्रिपरेशन करें। जबकि जामिया में उसमें तो सिविल इंजीनियरिंग अलग है, लेकिन हम चाहेंगे कि अलग से अपना टाइम निकाली जेई मेंस का प्रिपरेशन करें। फिर ये करने के बाद 1 साल में अगर हम क्रैक कर लेते तो फिर एडवांस की तैयारी करेंगे, फिर हमें आईआईटी या एनआईटी तो मिल ही जाएगा। बहुत स्कूल में देखते हैं कंप्यूटर क्लासेस नहीं होते हैं, साइंस लैब नहीं होता है। क्या राधेश्याम पब्लिक स्कूल में जो है कंप्यूटर क्लास के साथ साथ साइंस लैब भी है? इनसे भी मदद आप लोग को मिल सका किसी तरीके से? जी, यहाँ पे तीनों तरह के लैब है, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब और कंप्यूटर लैब। यहाँ पे कंप्यूटर लैब में भी 50+ कंप्यूटर अवेलेबल है। हर बच्चे पे पर्सनल कंप्यूटर है और एक्स्ट्रा भी बहुत बच जाते हैं, हमने देखे क्योंकि हम पढ़े यहाँ पे। और उसके बाद लैब की भी तो हर एक सामान अवेलेबल है, हर एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, और बायोलॉजी में भी हर एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। और यहाँ पे साथ साथ में जितने भी क्लास से हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड के साथ टीचर लोग रहते हैं और गाइड करते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम तो एमडी अरमान खालिद है और पापा का नाम एमडी अब्दुल रऊफ, और भपटियाई से बिलोंग करते हैं, सुपौल जिला से। और पापा जो है सो गवर्नमेंट टीचर है, और उसके बाद पापा सपोर्ट पूरा करते हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं राधेश्याम पब्लिक स्कूल भी सपोर्ट कर रही है और उनके पेरेंट्स भी फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके और आगे जा सके। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें और आपके बच्चे भी आगे जा सकते हैं। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल। हमारे साथ जो मोहम्मद अरमान खालिद जी के पिताजी जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से राधेश्याम पब्लिक स्कूल ने आपके बच्चों को सपोर्ट किया। आज जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं राधेश्याम पब्लिक स्कूल को? किस तरीके से लगातार 8, 9, 10 में उन्होंने आपके बच्चों को सपोर्ट किया, आपके बच्चों की स्कूलिंग करी, और क्या कहना चाहते हैं आज शुभ मौके पर? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चाहा तो मुझे यहाँ तक मतलब बोलने का मौका दिया। और रहा बात सपोर्ट की, तो मैं जब यहाँ पे एडमिशन करवाया था लड़के का, तो आए यहाँ बात करके एडमिशन करवा लिए। करवाने के बाद जो से हम चारों तरफ से घूम घाम करके देख लिए और सारा चीज़ हमको लगा, अच्छा लगा। सर से भी बात हुई, विजय सर से भी बात हुई। तो विजय सर से जो बात हुई हमको, तो हमको लगा कि ये कि हम घर परिवार के लोग हैं, इस तरह से हमको बात हुई। हमको उसी दिन अंदाज हो गया था कि लगा कि एक घर परिवार के लोग है और जो है सो यहाँ पर बच्चा रह करके अच्छा से पढ़ पाएगा। हाँ, और उसके बाद जो है सो बाद में फिर प्रिंसिपल मैम से भी बातचीत हुई, तो बहुत अच्छा लगा हमको बात करके। उनका जो प्रिपरेशन था ना, तो सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा। उनके वाणी में व्यवहार, हाँ, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो रहन सहन
जो देखे खाना पीना, बीच बीच में हम आते थे तो देखते थे खाना पीना भी बहुत अच्छा है। हाँ, और बच्चे जो रह रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं बच्चे, तो उसके लिए थोड़ा अपने अलग से भी है सर, जो सो थोड़ा होता है ना अपना समझ करके, हर और तरीके उसको से teach किया। हाँ करते थे। और मतलब ये नहीं था कि मतलब बच्चा है तो है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपना बच्चा समझ करके गाइड करते थे, और जो भी समस्याएं होती थी तो हम लोगों को बताते थे, तो हल्का फुल्का तो नॉर्मली होता रहता है। तो उसके लिए हम लोग बच्चे को भी गाइड करते थे, और बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। और बच्चे ने यहाँ इतना अच्छा से पढ़े, और 1 से 1.5 महीना में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे वहाँ का एग्ज़ाम क्रैक किया, और क्रैक करने के बाद 4 स्थान लाए। पूरे 25,000 बच्चे थे, जिसमें ये चौथा स्थान इनका रहा। तो इससे तो बहुत गर्व महसूस होता है हमको। हम तो ये कहेंगे कि भैया सर, कुछ भी है तो कम है, मतलब कुछ भी कहा जाए तो कम है। हाँ, बहुत अच्छा गाइड रहा उनका गार्जियन के तौर पर। देख पा रहे हैं लगातार राधेश्याम पब्लिक स्कूल से बच्चे निकल के अनेकों फील्ड में जा रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कई सारे सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं। आपके बच्चे भी इसी तरह आप कहीं सारे क्षेत्र में जा सकते हैं। इंक्वायरी जरूर करें, जो कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल में डाल देंगे। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।